खुदा मेरी चचा तू यहाँ कैसा खुदा सीधा खुदा मेरा इमाम हमेशा रहेगा सा सीधा खुदा मेरी चचा तू यहाँ कैसा खुदा सीधा खुदा मेरा इमाम हमेशा रहेगा सा
आज का वचन है बिल्डिंग योर हाउस। अगर मैं उनके लिए सबके लिए रुकता रहा तो बहुत समय हो जाएगा, आपने आज आपने बहुत देर कर दी। इसलिए बिल्डिंग योर हाउस ऑन द रॉक, चट्टान पर अपना घर बनाना, पत्थर पर अपना घर बनाना। आज बात कर रहे हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग योर हाउस, बिल्डिंग योर मिनिस्ट्री, बिल्डिंग योर फैमिली ऑन द रॉक। अपना घर, अपनी सेवा, अपना परिवार चट्टान पर बनाना। मत्ती 13:16 अध्याय उसकी 13 से 18 आयत तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? वो अपने बारे में बात कर रहा है कि मेरे बारे में तुम बताओ लोग क्या कहते हैं। कई लोगों को होता है ना, पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। कई लोग को चाहत होती है, आज चर्च में मेरा नाम लिया गया, आज चर्च में मेरे लिए दुआ की गई, आज मेरे बारे में कुछ बात हुई, किसी ने मेरे बारे में पूछा, आज मैं नहीं गई थी या मैं नहीं आई, क्या लोग कहते हैं मेरे विषय में, क्या मैंने दुआ की थी, मैंने आराधना की थी, कराई थी, वचन बोला था, कोई कुछ बोल रहा था। बहुत एक जिज्ञासा होती है ना जानने की, होती है कि नहीं होती है ना, कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो भाई, वो बहन, पड़ोसी मेरे बारे में क्या कहता है। यीशु मसीह को भी एक जिज्ञासा हो रही है, पूछ रहा है, वो जानना चाह रहा है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। चेलों से पूछ रहा है, बात कर रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस से बात कर रहा है, कह रहा है कि तुम बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं तो यूहन्ना बपतिस्मा दे, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। क्या कहता है? बोलिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो बता रहा है कि यीशु मसीह आपको कई लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ लोग एलिया कहते हैं, जो आसमान में जिंदा उठा लिया गया। एलिया आसमान में जिंदा उठाया गया ना, है ना, है ना। कुछ लोग तुझे एलिया कहते हैं, जो आसमान में जिंदा उठा लिया गया। कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, जो तेरा प्रचार कर रहा था कि बपतिस्मा लो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और कुछ लोग यिर्मयाह या भविष्यवक्ता कहते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई यिर्मयाह में भविष्यवाणियां है ना। तो तुझे भविष्यवक्ता कहते हैं, जो भविष्यवाणी करता है। जी, उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु एक सवाल पूछ रहा है, ये लोग तो तुम ये बता रहे हो कि ये लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, पर मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम्हारी क्या राय है, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। पतरस से किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? पतरस से बात कर रहा है। कह रहा है तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। सुनिएगा, बहुत सटीक आंसर, बहुत जबरदस्त जवाब, जो आज की सदी की कलीसिया का जवाब होना चाहिए, जिनको पत्रियां लिखी गई पौलुस की कलीसिया को का जवाब होना चाहिए, जिंदा कलीसिया की जवाब होना चाहिए, वो कलीसिया का जवाब होना चाहिए जिनकी नींव पत्थर पर रखी गई, चट्टान पर रखी गई, यीशु पर रखी गई और कलाम पर रखी गई। वो जवाब पतरस कह रहा है तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या कह रहा है? पतरस ने क्या कहा? लोग तो कह रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लोग कह रहे हैं भविष्यवाणी करने वाला, लोग कह रहे हैं कि ये तो एलिया है, पर नहीं, पतरस तो कह रहा है तू क्या है? जीते परमेश्वर का पुत्र है। असलियत तो यही है, पहचान तो यही है यीशु मसीह की। आज बहुत से लोगों ने यीशु मसीह की पहचान अलग अलग बना दी है। उस समय भी लोगों ने अलग अलग पहचान बना दी थी। कोई भविष्यवक्ता कहता था, कोई एलिया कहता था, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता था, और कुछ चंगा करने वाला कहता था, है ना। और उनमें से ही कुछ भीड़ आज की सदी की कलीसिया में आ गई है, और वो कहती है, लोगों ने यीशु मसीह को अलग अलग पहचान दी हुई है। यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु घर देने वाला परमेश्वर है, यीशु गाड़ी देने वाला परमेश्वर है। ये जो लोगों की आपने गवाही सुनी है, इनकी गवाही सिर्फ ये नहीं थी कि यीशु ने मेरी जिंदगी में ये किया, मेरे सांसारिक जीवन में, और ऐसे ऐसे काम किए, घर दिया, गाड़ी दी, ये वो, पर इनकी नींव जो है वचन पर रखी गई थी। जब वचन पर नींव रखी जाती है तो ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आज लोगों ने अपनी धारणा बना रखी, उनकी पहचान है चंगा करने वाला परमेश्वर है, गाड़ी देने वाला परमेश्वर है,
बच्चा देने वाला परमेश्वर है ना? और ये नहीं कहते कि जीवन देने वाला परमेश्वर है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग का वारिस है, पिता का इकलौता पुत्र है जो पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है, आसमान और जमीन का अधिकार उसको दिया गया है, वही इकलौता पुत्र है। परमेश्वर बरकत देता, मैं नहीं कह रहा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि वो आशीष नहीं, अगर मैं इसके खिलाफ होता तो आज ये लोग यहाँ खड़े होकर इस बात के गवाह ना होते कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में पिछले 10 सालों में क्या किया है। पर जरूरत है कि हम परमेश्वर की असली पहचान को जाने और उस पर आधारित हो और उस पर अपना विश्वास रखें कि असल में परमेश्वर की पहचान क्या है। परमेश्वर की पहचान है कि वो अपने पिता का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, हाँ। क्योंकि मांस और हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, जो जीवित है, उसने तुझ पर प्रकट किया है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज हम पत्थर की बात कर रहे हैं, आज हम चट्टान की बात कर रहे हैं। खुदावन के लोगों 10 साल बीत चुके हैं और इस कलीसिया को परमेश्वर ने इस चट्टान पर आधारित किया है, विश्वास पर आधारित किया है, आश्चर्य कर्मों पर नहीं, चमत्कारों पर नहीं और चंगाइयों पर नहीं, संसार की बरकतों पर नहीं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम पहले उसके राज और धन की खोज करो। और इन्हीं विषयों के बारे में बात कर रहे हैं, चमत्कार, चंगाई, आशीष, बरकत, घर की उन्नति, बढ़ोतरी, सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। हालेलुया। पहले उसके राज और धन की खोज करो, पहले अपना घर, अपना विश्वास चट्टान पर, और हमारी चट्टान कौन है? खुदावन यीशु मसीह। और वो कह रहा है पतरस तूने सही जवाब दिया है, तूने यीशु को पहचान लिया है, तूने उसकी सामर्थ को पहचान लिया है, तूने जीवित परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया है और तूने अपना घर चट्टान पर बनाया है। इसलिए मैं कहता हूँ, यीशु कह रहा है, मैं तुझ चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तुमने अपना घर इस चट्टान पर मजबूती से बना लिया, निश्चय जानो तुम इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे और इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा गढ़ है, मेरी चट्टान है और मेरा छुड़ाने वाला है, और मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। ये नहीं कह रहा है यहोवा मेरी चट्टान होगा, यहोवा मेरा दृढ़गढ़ बन जाएगा, यहोवा मुझे छुड़ाएगा, है ना, और मैं उसकी महिमा करूंगा, वो मेरी मुक्ति का सींग हो जाएगा। नहीं कह रहा है यहोवा मेरा गढ़ है, आज और अभी है, यहोवा मेरा शरण स्थान आज और अभी है, यहोवा मेरा ऊंचा करने वाला आज और अभी है। वो आज का खुदा है, अब का खुदा है और आने वाला खुदा है। हालेलुया। इस कलीसिया पर, ऐसी कलीसिया पर जो विश्वास के साथ बोलेगी कि यीशु तू जीते परमेश्वर का पुत्र, उद्धार करता है, तू मार्ग, सत्य और जीवन है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा दृढ़गढ़, मेरा शरण स्थान, मेरा छिपने का स्थान है, उस पर परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाएगा।